Bismillahirrahmanirrahim. Page number 92, and we are going to start poem Prison and Windsor. The secret groves which oft we made resound of pleasant plaint and of Our Lady's praise, recording oft what grace each one had found. Secret groves का कहते हैं खलवत खाने को, ठीक है. विच ओफ्ट वी मेड रिसाउंड, जहाँ पे भी ओफ्ट का वर्ड आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि अक्सर, हाँ, ओफन को उसने शॉर्ट करके, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको इसमें मिलेंगे, तो इसका मतलब ओफन है. वो कहता है कि सीक्रेट जो खलवत खाने होते थे जहाँ पे अक्सर जो है वो खवातीन को पाया जाता था, वी मेड रिसाउंड, वहाँ पे जाके कहता है कि हम अक्सर चले जाया करते थे उन खलवत खानों में और हम रिसाउंड करते थे, यानी कि हम ना छुप छुप के ना आवाज़ें निकालते थे या गीत वगैरह गाते थे. ऑफ प्लेजेंट, खुशगवार, रिसाउंड यानी कि वहाँ पे हम आवाज़ें कसते थे या हम वहाँ पे गीत वगैरह खाते थे. प्लेंट गाते थे, प्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना. एंड ऑफ आवर लेडीज़ प्रेज, वो कहता है कि हम जो कुछ भी रिसाउंडिंग वहाँ पे करते थे, सरगोशियाँ करते थे, वो क्या होती थी, या तो हम अपनी बिलवर्ड से कोई ना कोई शिकायत कर रहे होते थे या फिर हम उनकी प्रेज कर रहे होते थे, उनकी तारीफ कर रहे होते थे, कोई सॉन्ग्स वगैरह गा रहे होते थे. रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट ग्रेस ईच वन हैड फाउंड, और फिर जब हम वहाँ से लौटते थे तो हम एक दूसरे को ये बताते थे. रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पे आप एक दूसरे को बताना या गुफ्तगू करना ले सकते हो, कि हम एक दूसरे को बताते थे कि हमने किस तरह की ग्रेस फाउंड की है वहाँ पे, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लड़के ग्रुप्स बना लेते थे और वो उन खलवत खानों में चले जाते थे. वहाँ जाके वो कोनों में इधर उधर जो है खड़े होकर सरगोशियाँ करते थे लड़कियों को देख के, और फिर वो जब वापस इकट्ठे होते थे तो वो बताते थे कि अच्छा वो फलां लड़की में ये मैंने देखा है, तो दूसरा कहता था फलां लड़की में मैंने ये देखा है. इस तरह से वो ग्रुपिंग करके करते थे. व्हाट होप ऑफ स्पीड, और वो कहता है कि स्पीड का मतलब यहाँ पे है सक्सेस. वो कहता है कि किस तरह की हमें ये उम्मीद होती थी कि हम सक्सेस हो जाएंगे अपनी बिलवर्ड्स के लव को जीतने में. बट ड्रेड ऑफ लव डिलेज, और वो कहता है कि हमें ड्रेड खौफ, हमें किस तरह का खौफ होता था ऑफ लॉन्ग डिलेज, जब हमें अपनी बिलवर्ड्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, लॉन्ग डिले हो जाती थी बातें, तो हम किस तरह खौफजदा हो जाते थे कि पता नहीं वो हमें किस वक्त जवाब देगी. लंबा यानी अरसा गुजर जाता था इंतज़ार में. द वाइल्ड फॉरेस्ट, और फिर वो कहता है कि मैं और मेरा दोस्त जो है या हम ग्रुपिंग करके जंगलों में निकल जाते थे. द क्लोथ्ड होल्ड विद ग्रीन, होल्ड का मतलब होता है वुडी, वुड कहते हैं होल्ड को. वो कहता है कि हम जंगलों में निकल जाते थे जहाँ पे चारों तरफ वुड होती थी, वुडी फॉरेस्ट होता था, विद ग्रीन, और वहाँ पे ग्रीनरी होती थी. विद रेन एवोल्ड, रेन का मतलब होता है लगाम, ठीक है, एंड एवोल्ड का मतलब होता है सुस्त, लेजी. और वो कहता है कि हम सुस्त लगाम दे देते थे किसको, एंड स्विफ्ट ब्रेथ्ड हॉर्स, यानी कि तेजी से सांस लेने वाले घोड़ों को हम सुस्त लगाम देकर उन पर सवार हो जाते थे. सुस्त लगाम उनको देते थे और वो तेजी से उन पर सवार होके हम निकल जाते थे. कहाँ पे, जंगलों में, जहाँ पे ग्रीनरी होती थी और वुडी फॉरेस्ट वो होते थे, वहाँ हम निकल जाते थे. क्या करने जाते थे वहाँ पे, शिकार के लिए जाते थे. विद क्राई ऑफ हाउंड्स, और वो कहता है हाउंड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्तों को कहते हैं, और वो कहता है कि हम शिकारी कुत्तों को भी अपने साथ लेकर जाते थे. एंड मेरी ब्लास्ट बिटवीन वेयर वी डिड चेज दी fearful हार्ट ऑफ फोर्स. मैरी का मतलब होता है खुशी, और वो कहता है कि हम खुशी महसूस करते थे. ब्लास्ट का मतलब होता है ब्लो अप होना, यानी कि हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती थी. बिटवीन, वहाँ पे जाकर, वेयर वी डिड चेज, जहाँ पे हम शिकार करते थे, दी या हासिल करते थे, दी fearful हार्ट ऑफ फोर्स. हार्ट का मतलब यहाँ पे हिरन को लिया गया है, कि डियर को, यानी कि हम वहाँ पे खौफनाक डियर के शिकार के लिए जाया करते थे जंगल में. अब इन 3 लाइन्स में उसने क्या बात की है, 2-3 बातें उसने की हैं
कि हम एक तो शिकारी कुत्तों को साथ लेके जाते थे, फिर हम घोड़ों पे सवार होके जाते थे, और हमें उस लश ग्रीन फॉरेस्ट में जाना जो है वो बहुत अच्छा लगता था, और वहाँ जाके हम हिरन का शिकार भी करते थे। The void walls eek that harbored us each night। और वो कहता है void का मीनिंग है खाली, वैकेंट, void VOID void, खाली। वो कहता है ये खाली दीवारें also eek का मतलब होता है also, भी, that harbored us, harbored का मतलब यहाँ पे है ठिकाना, each night। और वो कहता है कि ये जो दीवारें हैं, ये जो पैलेस की दीवारें हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, ये खाली दीवारें ही हमारा ठिकाना होती थी। यानी कि जब हम थक हार के आते थे घर, तो रात को हम इन्हीं दीवारों में आकर आराम किया करते थे। वेयर विद अलास रिवाइव विद इन माई ब्रेस्ट। और वो कहता है कि मैं वो रिवाइव करता हूँ, यानी कि अफसोस है, अलास अफसोस के साथ मैं रिवाइव करता हूँ उन अपनी यादों को, माई ब्रेस्ट अपने सीने में, यानी कि मेरा दिल जो है वो उन अच्छी यादों को, पुरानी यादों को रिकॉल कर रहा है कि किस तरह से हम शिकार से थक हार कर जब वापस आते थे, तो रात को हम इन्हीं दीवारों में, इन पैलेस की दीवारों में आराम फरमाते थे। द स्वीट एकॉर्ड सच स्लीप्स एज येट डिलाइट। और वो कहता है स्वीट एकॉर्ड मेमोरीज। वो कहता है कि ये कितनी मीठी यादें हैं, कितनी मीठी मेमोरीज हैं। सच स्लीप्स एज येट डिलाइट, कि इतनी मीठी नींद हम यहाँ पे सोते थे और हमें इतनी खुशी वाली नींद आती थी। यानी कि वर्ड ये कहना चाहता है कि ही एंजॉयड दी डिलाइटफुल स्लीप्स इन दिस पैलेस, द प्लेजेंट ड्रीम्स। और वो कहता है कि मुझे हमें खुशी वाले ख्वाब आते थे, यानी कि बहुत ही खुशगवार किस्म के मैं ख्वाब यहाँ पे देखा करता था जब मैं यहाँ सोता था। एंड क्वाइट बेड ऑफ रेस्ट। और इतनी पुरसकून बिस्तर पे मुझे नींद आती थी, आराम में करता था। द सीक्रेट थॉट्स इम्पार्टेड विद सच ट्रस्ट। और वो कहता है कि ये सीक्रेट थॉट्स, यानी कि हम जैसे कि दोस्तों में होता है आपस में कि एक दूसरे से सीक्रेट थॉट्स शेयर कर लेते हैं, तो वो कहता है कि हमारी जो थॉट्स, जो सीक्रेट बातें होती थी, इम्पार्टेड बताते थे हम, बताना, विद ईच ट्रस्ट, यानी कि हम विद सच ट्रस्ट, और हम पूरे ट्रस्ट करके एक दूसरे को अपनी सीक्रेट थॉट्स भी बताया करते थे। दी वेंटोन टोक, वेंटोन का मतलब होता है शरारती किस्म की हम गुफ्तगू भी किया करते थे। दी डाइवर्स चेंज ऑफ प्ले, डाइवर्स का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म की, डिफरेंट काइंड्स की हम जो है वो गेम्स भी वहाँ पे बैठ के खेला करते थे, जैसे कि शतरंज हो गया या किसी भी किस्म की गेम हो सकती है। दी फ्रेंडशिप स्वर्न ईच प्रॉमिस केप्ट सो जस्ट। और वो कहता है कि हमारी दोस्ती जो है वो इतनी गहरी होती थी कि हम अपना हर वादा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ निभाते थे। विद इन वी पास दी विंटर नाइट्स अवे। और वो कहता है कि यही वो हसीन यादें हैं, यही वो हसीन पैलेस है, यही वो जगह है जहाँ मैंने अपनी सर्दियों की रातें बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी के साथ यहाँ पे गुजारी है। बहुत अच्छा वक्त मेरा यहाँ पे, सर्दियों की रातें गुजरी हैं मेरी यहाँ पे। एंड विद दिस थॉट द ब्लड फोरसेक्स द फेस। और वो अब अपनी उदासी की तरफ आ रहा है। वो कहता है कि विद दिस थॉट, और इसी सोच के साथ, अक्सर हम ये कहते हैं कि जब हम किसी पुरानी अच्छी याद को याद कर लें और एट द प्रेजेंट टाइम अगर हम अफसुर्दा हों, तो वो अच्छी याद भी हमें बहुत तकलीफ पहुंचाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि इस याद के साथ, इस सोच के साथ, द ब्लड फोरसेक द फेस, मेरी ब्लड जो है वो मेरे चेहरे पे जम गया है। फोरसेक का मतलब ऐसे तो छोड़ना होता है, छोड़ देना होता है, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस हालत में मैं इस वक्त हूँ, तो उन चीज़ों को रिकॉल करके, बार बार उन चीज़ों को याद करके मेरे फेस पे जो है वो खून जो है वो जम गया है, यानी कि मेरा फेस जो है वो बहुत ही ब्लैकिश हो गया है, या मेरे चेहरे पर कोई भी रौनक नहीं रही है। एंड द टीयर्स बिटवीन माई चिक्स ऑफ डेडली ह्यू का मतलब होता है आना जाना, डेडली मुरझाया हुआ कह सकते हैं, द टीयर्स। और वो कहता है कि मेरे चेहरे पे बार बार, मेरी चिक्स पे क्या आ रहा है, बार बार आंसू आ रहे हैं, और उसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डेड हो गया है, मुरझा गया है।
द विच एज सून एज सोबिंग साइज, और वो कहता है कि मुझे अब यानी कि मेरा रोना जो है वो इतना तल्ख है कि वो रोना जो है वो मेरी आहों में तब्दील हो गया, यानी मैं अब बहुत सख्त किस्म की आहें भरता हूँ रो रो कर। अब सब्ड हैव जज आई माई प्लेंट रिन्यू, और वो कहता है कि मैं प्लेंट का मतलब शिकायत करना। अब सब्ड का मुझे मिला नहीं था, वैसे सब्ड का यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ड अप। अब सब्ड हैव जज आई माई प्लेंट रिन्यू, सब्ड अप। और वो कहता है कि मैं अब अपनी जो मैं अब मुझे जो है शिकायत है इस जगह से कि मुझे यहाँ पे क्यों बंद किया गया है। वो कहता है कि मेरी वो शिकायत जो है वो रिन्यू हो गई है, यानी कि मैं अब दोबारा एक अपनी जो है वो अपनी उसी आहों के साथ, अपनी उन्हीं आंसुओं के साथ मैं अपनी शिकायत दोबारा करना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कैद क्यों किया गया है। अब शब्द का मतलब ऐसे यहाँ पे हम ले सकते हैं कि उसे दोबारा से जो है वो चीज़ें रिन्यू हो गई हैं, उसके लिए दोबारा से रिकॉल हो गई हैं, और अब वो कह रहा है कि मैं अपनी शिकायत जो है वो दोबारा करना चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों को याद करके मेरा यानी कि मेरा ज़मीर मुझे ये कह रहा है कि मैं इस चीज़ के लिए शिकायत करूँ कि मुझे प्रिजन में क्यों डाल दिया गया है। ओ प्लेस ऑफ ब्लिस, और वो कहता है कि खुशी देने वाली, अब उस जगह को कह रहा है, पैलेस को कह रहा है जहाँ पे उसे कैद किया गया है कि खुशी देने वाली जगह। रिन्यूअर ऑफ माई वोस, वोस दुखों को कहते हैं कि तुम ही मेरे मुझे जो है वो दुख देने वाली जगह हो, यानी कि तुम ही ऐसी वो जगह हो जहाँ पे मैंने अपनी खुशियाँ इंजॉय की ज़िंदगी की, और अब तुम ही मुझे दुख देने का भी सामान बनी हो। गिव मी अकाउंट, मुझे तुम बताओ। वेयर इज़ माई नोबल फियर, फियर मीन फ्रेंड, कि तुम के कहाँ है वो मेरा अच्छा दोस्त, यानी कि फिट्ज़रॉय को याद करते हुए वो कह रहा है कि बताओ, उसको पूछ रहा है जहाँ पे वो कैद है उस जगह में, वो बोल रहा है कि मुझे बताओ कि मेरा दोस्त जो है वो कहाँ है। whom in thy walls thou didst each night enclose, यानी मेरा वो दोस्त जो तुम्हारी दीवारों में हर रात को यहाँ पे रहा करता था। to other leaf, और वो दूसरों के साथ अनकाइंड होता था। बट unto me most dear, लेकिन मेरे साथ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो मुझे तो हमेशा फेवर करता था, चाहे वो दूसरों के साथ बेरहमी का सलूक करता हो। इको अलास दैट डूज माई सोरो ड्यू, और वो कहता है कि तुम्हें भी दूत, यानी डू का मतलब ये डू से निकला है, पुराना वर्ड है डू करना। माई सोरो दुख, रियू पछताना, और वो कहता है कि अब तुम्हें भी मुझे इतने दुख में देख के ज़रूर पछतावा हो रहा होगा कि तुमने मुझे पछताना कि तुमने मुझे जो है वो इतने दुख दिए हैं, और तुम्हें भी इस चीज़ का पछतावा हो रहा होगा। या इन अदर सेंस हम ये ले सकते हैं कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि तुमने मुझे इतने दुख दिए हैं इस जगह ने, इस वजह से मुझे पछतावा है, या फिर तुम मुझे छोड़ के चले गए हो, इसको भी तो कह सकते हैं। हाँ, तो हम इसमें यानी कि अक्सर जगह पे जो है ना इन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, लेकिन हाँ उसको भी हम कह सकते हैं कि वो कह रहा है कि अब मुझे उसको रिकॉल करके दुख हो रहा है। रिटर्न्स देयर टू अ होलो साउंड ऑफ प्लेंट, होलो खोखला को कहते हैं, खोखला होना किस चीज़ का, साउंड ऑफ प्लेंट शिकायत की आवाज़, और वो कहता है कि मैं जैसे ही अपनी आवाज़ निकालता हूँ शिकायत के लिए, बोलता हूँ, तो इन ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारों में जब मैं बोलता हूँ तो वो दीवारें पलट के ही मेरी आवाज़ कानों में मेरे गूंजती हैं, और वो यानी वो खोखला बना देती हैं मेरी आवाज़ों को, मेरी शिकायत को खोखला बना देती हैं। दस आई अलोन, तो अब मैं बिल्कुल ही तन्हा रह गया हूँ। वेयर ऑल माई फ्रीडम ग्रू, और ये वही जगह है जहाँ पे मैं अपनी आज़ादी के साथ जीता था, मेरी आज़ादी ने यहाँ पे परवरिश पाई, और अब मैं बिल्कुल ही तन्हा रह गया हूँ। इन प्रिजन पाइन, इस जेल के अंदर। विद बॉन्डेज बाउंड, यानी कि मैं बाउंड हो गया हूँ। एंड रिस्ट्रेन, और मुझ पे सख्ती आ गई है। एंड विद रिमेम्बरेंस ऑफ ग्रेटर ग्रीफ, और उन बड़े बड़े दुखों को याद करके, रिमेम्बर करके, टू बैनिश द लेस, वो कहता है, अब पहले उसने कहा कि मैं अपने दुखों को याद करता हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन लास्ट 2 लाइन्स में वो कह रहा है कि उन्हीं चीज़ों को याद करके, ये दुख ही तो है जिसको मैं रिमेम्बर करके, रिकॉल करके, टू बैनिश
बैनिश दिलेस, बैनिश का मतलब होता है जला वतनी, यानी कि जो मुझे जला वतन किया गया है या मुझे जेल में डाल दिया गया है, तो इस तकलीफ़ को मैं कम कर सकता हूँ। ये यादें ही तो हैं जो मेरी तकलीफ़ को कम करती हैं। आई फाइंड माई चीफ रिलीफ, और यहीं पे तो मैं अपना रिलीफ पाता हूँ, यानी कि जब मैं अपनी पुरानी यादों को रिकॉल करता हूँ तो वही तो मुझे रिलीफ देती हैं, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। थैंक यू।